जी, मेरा सवाल ये है, दुनिया इंसान के लिए कैसा धोखा है? यानी दुनिया की हकीकत क्या है? और इस्लाम सच्चा धर्म कैसे है? प्लीज़ साबित करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह ताला की सलामती हो, परमेश्वर की कृपा हो। बहुत अच्छे सवाल किए गए हैं कि दुनिया इंसान के लिए कैसे धोखा है और दुनिया की हकीकत यानी सच्चाई क्या है, और क्या वाकई में इस्लाम सच्चा धर्म है। आइए हम इन 3 सवालों के जवाब देते हैं बहुत कम समय में। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, खुशामद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें ताकि सच्चाई आपको समझ में आए। और अगर अभी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको खूब लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी अच्छी वीडियो जब भी हम बनाकर नहीं भेजें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जो अच्छाई को, सच्चाई को फैलाएगा, अल्लाह उसको होश में लाएगा और हिदायत अता फरमाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बड़ी अजीब बात है, मैं तो इस चीज़ से बड़ा परेशान और हैरान हूँ कि ये दुनिया इतनी बदबख्त है, इतनी बुरी जगह है जिसमें इंसान अपने हकीकत वाले बनाने वाले अल्लाह ताला मालिक को भूल जाता है। ये दुनिया सबसे बड़ा दज्जाल है, फितना है। दज्जाल फितना मतलब अल्लाह से भटका देने वाला। जो चीज़ अल्लाह से भटकाए वो चीज़ इंसान के लिए बहुत नुकसानदायक है। जो इंसान को उसके सच्चे मालिक अल्लाह से भटकाए वो इंसान के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जबकि अल्लाह ताला ने ये दुनिया इंसान के लिए टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, पेपर लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए एक जरिया बनाई है। एक शैतान के बुरे ख्याल और एक ये दुनिया, इन दो चीज़ों को अल्लाह ताला ने अपने बंदे के लिए इम्तिहान का एक जरिया बनाया है कि इंसान दुनिया में पैदा होता है, बचपन में दुनिया में आता है और खेलता कूदता है और दुनिया में उसका मन लगने लगता है, जबकि उसे दुनिया की सच्चाई का होश भी नहीं होता। ये दुनिया की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसे कोई होश नहीं होता। और दुनिया में जो है बिना होश के उसका दिल लगने लगता है। जबकि हम देखें, अब इंसान की आँखें हैं 2, ये आँखों के द्वारा दुनिया को देखता है और कानों द्वारा दुनिया की आवाज़ सुनता है, और इसका दिमाग का जो फोकस है ये सिर्फ दुनिया की तरफ लगता है। इसके दिमाग का फोकस जो हकीकत है, हकीकत में दिमाग की जो आँख है वो अल्लाह की तरफ नहीं लग पाती और इस कायनात की सच्चाई की तरफ नहीं लग पाती। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखें कि दुनिया इतनी बदबख्त है जो कि इंसान के लिए धोखे का घर। ईमानदारी से बताओ, कदम कदम पे धोखा है कि नहीं? कहीं बाज़ार में सामान लेने जाएंगे, कोई दुकानदार नया है तो आप उससे बात करेंगे, आपका दिमाग में एक केंद्र है जो सोचने का केंद्र है, हैं? वो आपको संकेत देगा, आपको सतर्क करेगा, होशियार करेगा। क्या नया नया दुकानदार है, बात तो कर रहा है इससे, एक तरफ ज़बान चल रही है उसकी उससे बात करने के लिए, एक तरफ दिमाग अंदर से संकेत दे रहा है और हमें होशियार कर रहा है कि नया आदमी है, ज़रा हिसाब से बात करिए, तुझे कहीं काट न ले, तुझे कहीं धोखा ना दे दे। ये जहाँ भी आदमी जिस चीज़ में भी जो है देखेगा, भालेगा, यहाँ तक कि हर चीज़ में यहाँ धोखा पाएगा। अब देखिए, इंसान की दौड़ ऐसे लगती है, जब पैदा हुआ
तो इंसान कितना मजबूर था, हैं? ये जहान, ये दुनिया उसकी सोचों से भी बहुत दूर था, हैं? इसके हाथ पाँव भी इसके अपने न थे। हाथ है मगर पकड़ नहीं सकता, बचपने में जब पैदा होता है बच्चा, हैं? हाँ। आँख है मगर देखने का शऊर नहीं, देखने का सही होश नहीं है। कान है मगर सुनने का सही होश नहीं है। दिमाग है मगर सोचने का सही होश नहीं है। तो तेरे हाथ पाँव भी तेरे अपने न थे, तेरी आँखों में दुनिया के सपने न थे। दुनिया को इंसान कैसे देखता है? जरा जोर से बोलो, कैसे देखता है? आँखों से। हाँ, तो आँखों से दुनिया को देखता है और फिर दुनिया की चीज़ों में इसका जो है मन, दुनिया इसका मन मोह लेती है और फिर दुनिया की मोहब्बत दिल में आने लगती है। जब पैदा होके आया तो बिल्कुल कोरा आया, न दुनिया की मोहब्बत थी, न दुनिया के सपने थे, हैं? कोरी रूह आई, कोरी आत्मा आई बच्चे के रूप में। अब दुनिया में आने के बाद क्या देखा कि बच्चा दुनिया को देखता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, दुनिया के अंदर देखता है बागात है, हरियाली है, फुलवाड़ी हैं, अच्छे अच्छे मकान हैं, कोठी है, बिल्डिंग है, बंगला है, जंगल है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, नदी हैं, नाले हैं। बचपने में ज़्यादातर अधिकतर लोग, अल्लाह ने ऐसी फितरत रखी है इंसान के अंदर कि बच्चा चाहे किसी का भी हो, उसकी तरफ देखकर दिल नरम होता है। आ रही बात समझ में? वो एक बात अलग है कि अपने बच्चे से मोहब्बत ज़्यादा होती है ना? अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होए, पराया बच्चा रोए तो सर में दर्द होए, है कि नहीं? लेकिन फितरत क्या है कि बच्चा कोई भी हो फिर भी इंसान उससे एकदम से नफरत नहीं करता, नरमी से देखता है उसको। तो सब उससे प्यार से बोलते हैं, पड़ोसी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, माँ बाप तो मोहब्बत करते ही हैं बेइंतहा, है कि नहीं? सब उससे प्यार से बोलते हैं, तो लिहाजा दुनिया उससे अच्छी लगने लगती है। अब इंसान का दिल दिमाग कुछ ऐसा है कि इसे कहीं से सुख मिलेगा ना, कोई इससे प्यार से बोल जाए, कोई जगह पे कहीं से सुकून मिले या सुख मिले, शांति मिले, तो इसका वहाँ दिल लग जाता है। इंसान का एक हिसाब है। और जहाँ इसको कोई नफ़रत से बोले, कोई जहाँ इसको तकलीफ़ पहुँचे, तो वहाँ थोड़ी नफ़रत करता है इंसान, उस जगह से भी नफ़रत करता है कि नहीं? वो जगह भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, अब हम देखें कि दुनिया के अंदर नफ़रत ज़्यादा है और प्रेम भाव और मोहब्बत कम है। लेकिन ये इंसान की फितरत है कि इंसान का जो दिमाग है ये नफ़रत को भूल जाता है ना? और ये दुनिया को एक अच्छी जगह समझता है, दुनिया को एक अच्छी बेहतरीन जगह समझता है, लेकिन ये होश में नहीं होता, जबकि दुनिया इसके लिए अच्छी जगह नहीं है। दुनिया क्या है इसके लिए? दुखों का घर। कदम कदम पे धोखा खाता रहता है इंसान, ठोकरें खाता रहता है। कभी किसी ने दिल दुखी कर दिया, कभी किसी ने कर दिया। देखा कि कोई बागात है, हरियाली है, बड़ा मन लगा वहाँ, लेकिन क्या देखा कि वहाँ पे दुख छुपा हुआ है एक। मन तो लग रहा है तेरा, ये दुनिया दुखों का घर है, हैं? हाँ। क्या देखा कि वहाँ से दो लड़के निकल के आए और उससे लड़ना शुरू कर दिया। बड़ा मन लग रहा था बागात में, हरियाली में, लेकिन वहाँ दुख पनपा, तो फिर वहाँ से दिल टूटा। उस दिल टूटने को इंसान भूल जाता है और दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करता है। जन्नत क्या है? ऐसी जगह जहाँ एक कण के बराबर भी, एक जर्रे के बराबर भी इंसान को तकलीफ़ देने वाली चीज़ न हो, है ना? तो ये हमारी ख्वाहिश है हमारे अंदर कि हम चाहते हैं कि हमें कोई तकलीफ़ ना मिले, एक जर्रे के बराबर दुख ना मिले, तकलीफ़ ना मिले। तो अब इस चाहत को, जो जन्नत की ख्वाहिश अल्लाह ने रखी है हमारे अंदर, इसको हम दुनिया में पूरा करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में पूरी नहीं हो सकती। क्यों? दुनिया दुखों का घर है, तकलीफ़ों का घर है, बीमारियों का घर है, मुसीबत का घर है, परेशानियों का घर है, ख़तरों का घर है, मौत का घर है। यानी जितने भी नाम इंसान के लिए दुख परेशानी के हैं, मैं कितने नाम गिनवाऊँ?
यहाँ दुनिया में हर चीज़ की कमी है, लेकिन बीमारी की कमी नहीं है। हम देखते हैं कि 100 के 100% लोग दुनिया में बीमार रहते हैं, किसी को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर मिलेगी। कायनात की हकीकत पर गौर करके अपनी आँखों के से धोखे की पट्टी हटा करके और फिर इस दुनिया पर गौर करें तो समझ में आएगी बात फिर, है ना। यहाँ पर हर चीज़ की कमी है, मगर दुखों की बरसात की कमी नहीं है ना। यहाँ पर हर चीज़ की कमी है, मगर गमों की बरसात की कमी नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ की कमी है, मगर मुसीबतों की कमी नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ की कमी है, मगर खतरों की कमी नहीं है। हैं? जरा सा इंसान कोई काम कर रहा है, कोई हाथ में लग गई कोई चीज़, लो दुख पहुंच गया। हैं? कहीं जा रहा है, ठोकर लग गई, लो दुख पहुंच गया। उसके होश में भी नहीं था मुझे ऐसा हो जाएगा। हैं? रास्ते में जा रहे हैं ये सोच के कि जल्दी जल्दी पहुंचना है, वहाँ पर जाके दावत खानी, शादी में जा रहे हैं, पता पड़ी रास्ते में एक्सीडेंट होगा, हाथ पैर टूट गए। हैं? ये कोई ज़िंदगी है? बताओ। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सेरा बांधकर शादी करने के लिए जा रहा होता है, उसके दिल में 1000 सपने होते हैं, 1000 तमन्ना होती है। अब मेरी शादी होगी, बीवी आएगी, कोठी बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसके दिमाग में 1000 सपने होते हैं, मगर कसम खुदा की उसे ये भी पता नहीं होता है कि मेरा कफन मेरे बाज़ार में करीब आ चुका है। हैं? उसे ये भी पता नहीं होता कि मैं अब शादी करने जा रहा हूँ, सेरा बांधकर बीवी को लेने के लिए जा रहा हूँ, अब मैं ज़िंदा लौट के नहीं आऊँगा। उसे ये भी होश नहीं होता। और कितने हादसे होते हैं कि इंसान शादी करने जा रहे हैं और एक्सीडेंट हुआ, ख़त्म हो गए रास्ते में। उसके दिल में 1000 सपने होते हैं, शादी होगी, बीवी आएगी, बंगला बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसे ये भी पता नहीं होता कि मैं वापस लौट के नहीं आऊँगा। हैं? अब मैं कुछ समय के बाद हमेशा के लिए ये दुनिया को छोड़कर मरे हुए लोगों में जाके मिल जाऊंगा। कितनी हैरत की बात है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कोठी, बंगला, बिल्डिंग बना रहा होता है, उसके दिल में 1000 सपने होते हैं कि फ़लाँ कमरा मेरा होगा, फ़लाँ कमरा फ़लाँ बेटे का होगा, फ़लाँ कमरा फ़लाँ बेटे का होगा, ये मेरी बैठक होगी, यहाँ मैं हुक्का पिया करूँगा। उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होती है, दुनिया के सपने होते हैं। इस गुमान से जीता है दुनिया के अंदर जैसे वो दुनिया में हमेशा रहेगा, जैसे यहाँ से कभी नहीं जाएगा। मगर कसम खुदा की उसको भी पता नहीं होता कि मेरा कफन मेरे करीब बाज़ार में आ चुका है। अब मैं इस बंगले को तो क्या बनाऊंगा, इस कोठी को तो क्या बनाऊंगा, अब मैं मेरे सपने तो क्या पूरे होंगे। अब मैं कुछ समय के बाद इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर मरे हुए लोगों में जाके मिल जाऊंगा। कितने हादसे होते हैं ऐसे कि इंसान कोठी बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, पूरी मेहनत करी, मगर हुआ क्या कि एक दिन उसमें रहना नसीब भी ना हुआ और मौत आ गई। समझ में आ रही है बात ना। जिंदा दिल के लोग ही इन बातों को समझते हैं, और जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं उन्हें होश नहीं आता। वो अपने सामने लोगों को मरता हुआ देखते हैं, मगर अपनी मौत का उन्हें कोई ख्याल नहीं होता। दुनिया बड़ी बदबख्त है, ये इतनी बदबख्त और इतनी बुरी दुनिया है कि बंदे को अपने रब से भटका देती है। रात दिन लोगों को मरते हुए देखता है। क्या अजीब सिस्टम है दुनिया का भाई, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। और उसकी क्या बादशाहत है अल्लाह ताला की, कैसी बादशाहत है। मैं इतना हैरान हूँ कि अल्लाह ताला जिसको सच्ची राह दिखाए बस वही इस दुनिया का धोखा देखता है, उसी के होश में आती है बात, वही होश में आता है। अल्लाह जिसका धोखा हटा दे, वरना तो आप देखिए इंसान की आंखें हैं, कान हैं, सब कुछ है, आँखों से देखकर भी फिर भी बेहोश है। ये बड़ा अजीब सिस्टम है भाई, हैं? ये बहुत अजीब सिस्टम है कि अपने सामने अपने जैसे इंसान को मरते हुए देख करके फिर भी अपनी मौत से बेहोश है, आँखों से देख के भी अंधा है। हाँ, जिसको अल्लाह की हिदायत नहीं मिली वो आँखों से देखकर भी अंधा है।
क्या कुदरत है उस अल्लाह ताला की कि जो मेरी खोज करेगा, मेरी राह में तकलीफ़ उठाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहली सूरा में फरमाया अल्लाह ताला ने कि बंदो सारी तारीफ़ें मेरे लिए हैं, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम कुछ ना थे, तुम्हारा वजूद बनाया, तुमको पैदा किया। धरती मेरी, आसमान मेरा, हवा मेरी, दरिया मेरे, समंदर मेरे, तुमको मैंने पैदा किया। तो क्या तुम्हें क्यों पैदा किया? सारा जहान बनाया ए इंसान तेरे लिए, तुझे बनाया अपने लिए, तो तू मेरे लिए है। सबसे पहले तू मेरी मर्ज़ी को जान। या अल्लाह क्या है तेरी मर्ज़ी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ मेरे लिए हैं। अल्लाह ने बताया कि तारीफ़ जो है वो मेरे लिए है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, अल्लाह ने वो पहली सूरा में बयान कर दिया कि सबसे ज़्यादा मेरे बंदे मुझे अपनी तारीफ़ पसंद है। मैं ज़िंदा, अल हय्युल क़य्यूम, पूरी कायनात को मैंने बनाया, मैं ज़िंदा हूँ और मैंने पूरी कायनात को संभाल रखा है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर मेरा ही कब्ज़ा, ताकत और कंट्रोल है। कोई चीज़ मुझसे भाग नहीं सकती, कोई चीज़ मुझसे छुप नहीं सकती, कोई चीज़ मुझसे दौड़ नहीं सकती। हर चीज़ को हर समय देखता हूँ। पूरी कायनात मेरी बनाकर मैं इससे गाफिल नहीं हूँ। एक एक जर्रे की मुझे खबर है। ए इंसान, तेरे दिल के अंदर क्या ख्याल आ रहे हैं उनकी मुझे खबर है। तू होठ बंद करके मुझे पुकार, मैं सुनता हूँ। ज़ोर से बोल तब भी सुनता हूँ, आहिस्ता बोल जब भी सुनता हूँ, धीमी आवाज़ से बोल जब भी सुनता हूँ, और चीख के बोल जब भी सुनता हूँ। तू होठ बंद करके बोल फिर भी सुनता हूँ। क्या अजीब कुदरत है उसकी। भाई मैं कभी कभी आसमान की तरफ देखता हूँ तो कुरान हदीस से मुझे मालूम होता है कि अल्लाह ताला हकीकत में, जात में, सातवें आसमान के ऊपर सिंहासन है अल्लाह ताला का, है। और उसके हर चीज़ उसकी इल्म की रोशनी में है। मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने कहा यार ये आसमान कितना ऊंचा है। अब इसके ऊपर 6 आसमान और हैं और उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। और इस 7वें आसमान के ऊपर इतना पानी है, इतना पानी है, जितना ये ज़मीन से लेके आसमान तक का खला है ना, ये कितनी ऊंचाई है इसकी, पता है कितनी ऊंचाई है इसकी? अगर ज़मीन से आसमान पे कोई सीढ़ी लगाएं, वैसे लगा नहीं सकते हम। एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अगर इस ज़मीन पे से आसमान पे कोई सीढ़ी लगाए और इंसान आसमान पर चढ़ना चाहे तो 500 बरस में भी इस आसमान पे नहीं पहुंच पाएगा। कितने बरस में? 500 बरस में। कितना गहरा, कितना बड़ा खला है ये ज़मीन आसमान के बीच। इससे भी ज़्यादा 7वें आसमान के ऊपर पानी है, उस पे अल्लाह का अर्श है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने आसमान की तरफ देखा है और देखकर सोचा ये आसमान है, इसके ऊपर 6 आसमान और हैं, उसके ऊपर पानी है, उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, इतनी ऊंचाई पर। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? कोई इंसान ये गुमान करना चाहे मुझे अल्लाह नहीं देख रहा तो वो गधा है, बेवकूफ़ है, कम अकल है। अल्लाह ने कुरान में कहा नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदे मैं तेरी सियारग से ज़्यादा करीब हूँ। सियारग कहाँ होती है? गर्दन में। क्या मतलब है इस बात का? कि तू जो अपने आप को कहता है ना मैं क्या हूँ, मेरी सोच क्या है, तुम समझ नहीं सकते। अल्लाह कहता है तुझसे ज़्यादा तेरे बारे में मुझे पता है तू क्या है। और मैंने जो दिमाग लगाया, मैंने किया अल्लाह का अर्श वहाँ, और अल्लाह मेरे मन के ख्याल भी जान रहा है मैं क्या सोच रहा हूँ। मैंने मारा माथे में हाथ, मैंने कहा अजीब कुदरत है अल्लाह की भाई, हैरान रह गया मैं। अजीब कुदरत है उसकी, हम उसको समझ नहीं सकते। अल्लाह वो है जो समझ में ही ना आए। जो समझ में आ गया वो अल्लाह क्या है, जो समझ में आ गया वो खुदा ही क्या है भाई। ये तो हमें समझ में आते हैं, श्री राम जी की मूर्ति है, श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, महादेव की मूर्ति है, फला देवी की मूर्ति है। ये तो हमारी अकल में आती है। अल्लाह हमारी अकल में आ ही नहीं सकता है। और जो खुदा अकल में आ जाए वो खुदा ही क्या है। समझ में आ रही है बात? जो खुदा अकल में आ जाए वो खुदा ही क्या है फिर। तो इसलिए हम समझें, हाँ
अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल हम अपनी आँख से क्या देख रहे हैं, किसको कैसे इशारे कर रहे हैं। बाज़ लोग आँख से इशारे करते हैं ना सामने वाले को, है ना। किसी को धोखा देना हो तो वो कहता है मैं तुझे इशारे करूँगा तो समझ जाना, इसको धोखा दे देंगे, हैं, इसको लूट लेंगे। अल्लाह कह रहा है तेरी आँखों के इशारे सब मैं देख रहा हूँ, तेरे मन के ख्याल सबकी मुझे खबर है, हैं। तू ये ना सोच कि मेरा कोई मालिक नहीं है, मुझसे कोई हिसाब नहीं लेगा। फरमाया बंदे ज़िंदगी का मैंने तुझे समय दिया है, जिस दिन तेरी मौत आएगी मेरी कुदरत तेरे समझ में आ जाएगी। तुझे मालूम हो जाएगा कि मेरी एक एक हरकत रिकॉर्ड हो रही थी, मेरी ज़िंदगी का इम्तिहान चल रहा था, मैंने जीवन का वक्त बर्बाद कर लिया, बेकार कर लिया। समझ में आ रही है बात ना? हाँ, इसलिए ये दुनिया सबसे बड़ा दज्जाल है, अल्लाह से भटकाता है, बंदे को अल्लाह से भटका देता है। बहुत बड़ा धोखा है दुनिया, क्या ठिकाना है इसका। तो याद रखें, ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जन्नत की ख्वाहिश यानी शौक़ मौज पूरी करने के लिए नहीं दी है, बल्कि अल्लाह को राज़ी करके जन्नत को हासिल करने के लिए दी है। अब इंसान जन्नत की ख्वाहिश यहीं पूरी करना चाहता है, जो अल्लाह ताला ने इसकी रचना में रखी है, फितरत में जन्नत की ख्वाहिश, उसको इस दुनिया में पूरी करनी चाहता है। इसलिए हम देखते हैं कि लोग दुनिया में ऐसे ऐसे साधन हैं इंसान के लिए धोखा खाने के लिए, कि इस कदर इस दुनिया के धोखे में धोखा खाता है इंसान, सच्चाई से भटक जाता है कि ये मेरा यहाँ इम्तिहान चल रहा है, अल्लाह ताला मेरा हिसाब लेगा, हैं। अब हम देखें कितने ऐसे केस हैं कि घर घर में धोखा, कि फ़लाँ का सफाया कर दो इसका हक भी हमारा हो जाएगा, इसका कत्ल कर दो, मर्डर कर दो, इसका हक हमारा हो जाएगा। किस कदर धोखा है। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे धोखे हैं, आप देखिए सावधान इंडिया में देखिए, उसमें जो सच्ची घटना पे आधारित दिखाते हैं ये सारी चीज़ें, कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए कि लोग जो हैं धोखा देते हैं। उन्होंने कहा भाई ये हमारे बीच में जो है रोड अटक रहा है, और इसका सफाया करो, फिर हमारे लिए टेंशन ख़त्म। लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी का भी अगले पल का भरोसा नहीं है, दुनिया धोखा है। इसलिए हम देखते हैं लोगों को कि इस दुनिया के धोखे के चक्कर में आकर के जन्नत की ख्वाहिश यहाँ पूरी करना चाहते हैं, और फिर वो जो है कत्ल करते हैं, धोखा देते हैं और लोगों को, और फिर उनकी ज़िंदगी वो चाहते हैं हमें आराम मिलेगा, मौज मिलेंगी, लेकिन वो उल्टा फंस जाते हैं फिर अपने क्राइम में, अपने गुनाह में, हैं। तो इसी तरीके से हम समझें कि दुनिया के अंदर इंसान जन्नत की ख्वाहिशें इस दुनिया में पूरी करना चाहता है, हैं, और इंसान सच्चाई पर इसका निगाह नहीं लगती। तो अल्लाह ताला दुख तकलीफ़ मौत भेजकर इसको याद दिलाता है कि मेरे बंदे ये दुनिया की ज़िंदगी तेरी ख्वाहिश पूरी करने की जगह नहीं है, जन्नत की ख्वाहिश यहाँ पूरी ना कर। हाँ, दुख भेजता है, तकलीफ़ भेजता है, गुनाह में उसकी ज़िंदगी को नरक के जैसी बना देता है, मगर इंसान समझ नहीं पाता। अब देखिए गाने में इंसान क्या कहता है, हैं, एक गाना है, मेरे कानों में उसकी आवाज़ पड़ी, उसके अल्फाज में मैंने गौर किया कि इंसान जो है गाने में भी क्या कह रहा है, कि बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, हैं, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। यानी कि उसकी नज़रों में वो इस अल्फाज में क्या कहना चाह रहा है, अल्लाह की कुदरत पर एतराज़ कर रहा है, हैं, अपनी अकल को बड़ा अच्छा समझ रहा है। तो क्या मतलब है इसका, वो दुनिया में धोखा खा रहा है। जिस मकसद के लिए मालिक ने बनाया है इंसान को, उस मकसद का उल्लंघन कर रहा है, उल्टा कर रहा है। तो अब बनाने वाले के सामने बनी हुई चीज़ की कहाँ चलेगी भाई, चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो इसलिए हमें गौर करना चाहिए, अल्लाह ताला की खोज करनी चाहिए। तो ये क्या है, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया में गुम हो जाना, अल्लाह की तरफ मरकर लौटने को भूल जाना। इसके नशे में इंसान दुनिया में भटकता है और उसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि वो धोखे में भटकता रहता है। शैतान ख्याल डालता है, शैतान दुनिया को चमकदार बनाकर दिखाता है इंसान को, उसके धोखे में भटक जाता है इंसान।
जो बंदा अल्लाह की खोज करेगा, अल्लाह के लिए जान माल अपना सब कुछ लगा देगा, अकल की सारी ताकत लगा देगा, अल्लाह का इल्म हासिल करेगा कुरान के ज़रिए से, हदीस के ज़रिए से, तो अल्लाह ताला उसके दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक कर देगा। जब दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक कर देगा तो अपनी याद नसीब फरमा देगा, अपनी मोहब्बत डाल देगा, तो फिर उसके दिल को अल्लाह ताला बेनियाज कर देगा और फिर अपनी मखलूक उसके लिए, यानी कि उसके लिए अपनी मखलूक के दिल में मोहब्बत पैदा कर देगा। हैं, अब जैसे मैं एक बाज़ार में एक दुकान पर गया मच्छरदानी पूछने के लिए, तो मैं जो है मच्छरदानी देख रहा था। एक लड़का जल्दी से गिलास में कोल्ड ड्रिंक लेके आया और वो ला के मुझे देने लगा। तो मैंने सोचा भी किसी और के लिए लाया होगा, मेरी तो यहाँ जानकारी भी नहीं है कोई। तो मैंने कहा किसी और को लाए देखोगे ना, आपके लिए लाया हूँ। मैंने कहा भाई तो आप पी लो, मैं तो नहीं पी रहा, आप पी लो। क्यों नहीं पी लो आप, आपके लिए लाया हूँ। उन्होंने भेजी है भाई साहब ने। और वो लड़का जो है वहीं काम करता दुकान पे। तो मैंने जो है उस लड़के की तरफ देखा जिसने भेजी थी, मैंने उसको भी नहीं पहचाना। तो अंदर से कहा कि पी लो पी लो। उन्होंने कहा कि मुल्ला जी पी लो। अब मैंने गिलास हाथ में ले लिया, मैं पीने लगा। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के पी और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने किया अल्लाह तेरा करम है, तो अपनी मखलूक के जो है दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है। तो फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का आया जिसने कोल्ड ड्रिंक भेजी। उसने कहा कि क्या लोगे आप? मैंने कहा मैं लूँगा तो कुछ नहीं, मच्छरदानी देख रहा हूँ सिर्फ। तो उसने कहा कि मुझे पहचानते हैं आप? मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते। तो मैंने कहा कि मैं माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहने लगा कि आप अल्लाह का जिक्र करते हैं जगह जगह। कि हाँ, कि मैं भी जो है एक बार आपके साथ अल्लाह का जिक्र में साथ जाया करता था। मैं जैसे आप मुलाकात करते हैं, दीन की बातें करते हैं, लोगों के पास जा के अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के ज्ञान की बात करते हैं। तो मैं उस टाइम बहुत छोटा था, बहुत छोटा, क्योंकि मैं जब शुरू में जब अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करी थी मैंने, तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के साथ और अल्लाह का जिक्र लोगों से करता ताकि जमात सी बन जाए। क्योंकि कंटिन्यू लोग आते नहीं हैं, सब दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं बच्चों को पकड़ लेता तो अपने दीन की बात करता लोगों में। तो काफ़ी बच्चे थे छोटे छोटे जो अब बेचारे जवान हो गए, बड़े हो गए, तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाता हूँ, वो मुझे पहचान लेते हैं। तो उसने कहा कि मैं ऐसे आपके साथ मुलाकात करता ऐसे। तब मैंने समझा मन कि हाँ हो सकता है तुमने मुझे पहचान लिया। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा तो वही काम है, जिससे भी मुलाकात करूँगा पहले अल्लाह की बात करूँगा उससे कि भाई अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ, दुनिया धोखा है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया की सच्चाई पे गौर करो, कितने लोग मर गए, यहाँ से जाना है। तो मैंने उससे कहा मन कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमसे और ज़्यादा काम ले रहा है। अब यूट्यूब पर हमारे चैनल चल रहे हैं, पहले तो हम ऐसे समझाया करते थे, अब ऐसे भी मेहनत कर रहे हैं और चैनल के द्वारा भी मेहनत कर रहे हैं। फिर मैंने उसके मोबाइल में चैनल निकाला, उसको चैनल बताया। उसने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह मैं चैनल देखूंगा और सब में फैलाऊंगा तुम्हारा चैनल। तो इस तरीके से हम समझें कि अल्लाह ताला जिस बंदे के दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक कर देता है, फिर अपनी मखलूक के जो है उसके लिए अपनी मखलूक के दिल में मोहब्बत डाल देता है। तो याद रखें इस कायनात की हर चीज़ किसकी है? अल्लाह की। हाँ, और याद रखना अल्लाह ताला उस बंदे को हिदायत देता है, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ कि मैं अपने आप को इस धरती पर अल्लाह के सारे बंदों में सबसे ज़्यादा बेकार समझता हूँ। मैं अपने आप को इस धरती पर अल्लाह के सारे इंसानों में, बंदों में अपने आप को सबसे ज़्यादा बेकार समझता हूँ और इस बात पर बारीकी से ध्यान रखता हूँ कि मेरी वजह से
धरती पर अल्लाह के किसी बंदे, किसी मखलूक को तकलीफ़ ना पहुंच जाए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अल्लाह का ऐलान है कि जो धरती पर फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करते, हमने आखिरत का घर, जन्नत का घर उन्हीं लोगों के लिए तैयार कर रखा है, हैं? तो ये दुनिया बहुत बड़ा धोखा है। और इन्हीं बातों से आप समझ सकते हैं कि ये नज़रिया, ये जहनियत, ये सोच सिर्फ़ इस्लाम धर्म ही देता है। इस्लाम धर्म दुनिया की हकीकत इंसान को दिखा देता है। बस इसीलिए इस्लाम सच्चा धर्म है। और इस दुनिया के धोखे को समझे बगैर बचपन में इंसान के अंदर दुनिया की मोहब्बत दिल में बैठ जाती है। दुनिया का धोखा इंसान समझ नहीं पाता, दुनिया को ठीक से समझ ही नहीं पाता, और दुनिया की मोहब्बत दिल में बैठ जाती है और इंसान दुनिया की दौड़ लगाना शुरू कर देता है, माल की, कोठी की, बिल्डिंग की, बंगले की। तो याद रखें, हर ज़माने में हर कौम के लिए अल्लाह ने नबी भेजा है और उस नबी के द्वारा अल्लाह ताला सच्चाई उस कौम के लोगों को दिखा देता है कि सच यही है। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो तो हमारे गुमान हैं, सच यही है जो नबी बता रहा है। इसलिए आज के ज़माने में भी अल्लाह ताला ने इस्लाम को, अपने इस्लाम धर्म को लगभग दुनिया में सब जगह फैला दिया है अपने बंदों के ज़रिए से, ताकि जो लोग गैर मुसलमान हैं वो जान लें होश व हवास में कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है, हैं? अब वो चाहे माने या ना माने, अल्लाह ने छूट दिया, इम्तिहान लिया है ना। हाँ, तो गैर मुसलमान ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ये जान लेता है, अल्लाह ताला उसको जतला देता है और दिखा देता है, समझा देता है कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है। इस संसार का मालिक परमेश्वर अल्लाह ताला दिखा देता है। अब वो नहीं मानता है, इसलिए जहन्नुम में, नरक की आग में मौत के बाद जाएगा। तो गैर मुस्लिम होश व हवास में जान लेता है कि धर्म इस्लाम ही सच्चा है, हैं? धर्म जो है इस्लाम ही सच्चा है। और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हम दुनिया की चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, ये सब हमारे झूठे गुमान हैं। लिहाजा सच्चा धर्म वही है जिसमें नमाज पढ़ी जाती है, निराकार शक्ति के आगे सर झुकाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो इंसान को चाहिए कि उसे ना इस दुनिया का होश है, ना उसे अपनी ज़िंदगी का होश है, ना उसे मौत के बाद का होश है कि मौत के बाद मेरा क्या बनेगा। अगर मैं अल्लाह को नाराज़ करके मर गया तो जहन्नुम की आग में जाऊंगा, हैं? भाई कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए ज़रा आप इस बात को अपने ख्याल में तो लाओ, अपनी सोच में तो लाओ, अपने तसव्वुर में तो लाओ कि अल्लाह ताला अगर एक बड़े मैदान में चारों तरफ से बहुत ऊंची ऊंची दीवार लगाकर, जिसमें से इंसान निकल ना सके, हैं, और ना उसमें भयंकर तेज धूप में कैद कर दे। जहन्नुम तो बहुत बड़ी बात है। अगर एक बहुत बड़े मैदान में जो गुनहगार लोग हैं और ऊंची ऊंची दीवार लगाकर जिसमें से इंसान निकल ना सके और धूप में कैद कर दे, उसमें कोई छाए ना हो, हैं, उसमें कोई छाए ना हो, तो क्या बनेगा ज़रा सोचें हम थोड़ी देर के लिए, हैं? जहन्नुम तो बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया की धूप, गर्मी हम देखते हैं, गर्मी के मौसम में, बहायटे के मौसम में कितनी तेज़ धूप में तेज़ी होती है। इंसान को धूप कितनी तेज़ लगती है और गर्मी कितना सताती है इंसान को, हैं? दुनिया की गर्मी, दुनिया की धूप कितनी क्या हाल करती है इंसान का। तो अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर अल्लाह ताला चारों तरफ से दीवार लगा करके एक मैदान में और उसमें छाए ना हो और धूप में लोगों को कैद कर दे, तो क्या हाल बनेगा। जहन्नुम तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें इंसान जलेगा, और अगर एक खाल जल जाएगी तो दूसरी खाल नई पैदा की जाएगी। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, ना उसे मौत आएगी, न सुकून मिलेगा, न जिंदा होगा, न मुर्दा होगा, हमेशा तड़पता रहेगा। तो हम कम से कम गौर करें भाई, डर जाएं अपने मालिक से, मौत से पहले पहले होश में आ जाएं, उसकी सच्चाई पे आ जाएं। और सच्चाई क्या है? इस्लाम। दुनिया के चक्कर में ना पड़ें,
दुनिया के लोगों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जब हमारी मौत आएगी तो कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ लेगा, हमारी मौत को कोई रोक नहीं लेगा। हमें वापस लौटकर अल्लाह की तरफ अकेले जाना है और अपने जीवन का हिसाब देना है। अल्लाह की सज़ा से हमें कोई बचा नहीं सकता। तो ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने इंसान की रचना बनाई है, अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट, शर्म का मादा, हया का मादा इंसान के अंदर बनाया है। ज़िंदगी जीने के साधन अल्लाह ताला ने ये बनाए हैं इंसान के लिए। अब इंसान को खुद गौर करना चाहिए कि मैं इसका उल्टा ना करूं। यही सच्चा धर्म है जो मुझे मेरी रचना के द्वारा बता रहा है, और वो है इस्लाम। इस्लाम को आप समझ सकते हैं कि आप देखिए, हर धर्म में देखिए आप लोग कैसे पूजा करते हैं, और इस्लाम में देखिए आप कैसे पूजा करते हैं, अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं। कम से कम खुली आँखों से शुद्ध भावना लेकर मुसलमानों को नमाज़ पढ़ते हुए देखें कि उनके सामने कोई मूर्ति नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती। इस कायनात का मालिक एक है। सब एकता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस हस्ती, उस शक्ति, उस परमेश्वर, उस अल्लाह के सामने एक साथ सर झुकाते हैं। क्या इससे सच्चा धर्म कोई दुनिया में हो सकता है? दूसरी तरफ आप देखिए कि आप जो है मूर्ति बना करके और उस पर जो है क्या क्या चीज़ चढ़ाते हैं, और कुत्ता उसका जो मूतता है, कुत्ता चाटता है आकर के। क्या इतनी भी अकल नहीं है इंसान के अंदर कि ये सच्चा रास्ता नहीं है? शैतान ने गुमराह कर रखा है, शैतान ने भटका रखा है, हैं? कम से कम हमें गौर करना चाहिए मेरे भाई। अगर हम सच्चाई पे ना आए तो मौत के बाद नरक की आगे हमेशा के लिए शैतान भटका के मार देगा। हाँ, जब रूह निकलेगी तब शैतान दिखाई देगा कि हाँ, मुझे भटका के मार दिया शैतान ने। तो इसलिए हम देखें कम से कम कि सभी धर्मों में और इस्लाम धर्म में देखें किस तरह से ईश्वर की पूजा करते हैं, किस तरह से अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और दूसरा आप देखें, इस्लाम मजहब में जो औरतें कैसे पर्दा करती हैं, बुर्खा ओढ़ती हैं, तन को ढांकती हैं। और धर्मों के अंदर देखें हम, हिंदू धर्म में पेटीकोट साड़ी पहनते हैं, उसमें पेट खुला हुआ है, बाजू खुले हुए हैं। तो ये कितना गलत तरीका है। कुछ तो सच्चाई की निगाह लेकर गौर करें हम, और देखें कि औरत का बदन ढकना चाहिए। जितना औरत का बदन खुला रहेगा उतना ही उसकी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। हाँ, याद रखें इस चीज़ को। तो औरत को तो औरत के सामने भी पर्दा करना चाहिए, औरत को दूसरी औरत के सामने भी पर्दा करना चाहिए। कपड़े नहीं उतारने चाहिए अपने। तो मर्द तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब जो औरत अपना बदन खोल करके, पेट खोल करके, बाजू खोल करके अब गैर मर्दों के सामने जा रही है, तो इंसान के अंदर तो शैतान है। शैतान इंसान जो है उसे गलत निगाहों से देखेगा, उसकी गलत निगाह पहले देखेगा, फिर उसके मन में ख्याल आएगा, फिर वो जज्बाती हो जाएगा, और फिर वो कोई ना कोई मौका ढूंढेगा गलत काम करने का, और फिर इंसान गलत काम कर बैठता है। यानी मतलब कहने का ये है, औरत का बदन अगर खुला रहेगा तो उससे फिर फितना, बुराई, फसाद का जरिया बन जाता है, धरती पे फसाद फैलने का। जितना औरत का बदन ढका हुआ रहेगा, इंसान की निगाह गलत नहीं पड़ेगी, वो उसके दिमाग में गलत ख्याल नहीं आएगा। तो इससे ज़्यादा बचने का जो चांस ज़्यादा हैं कि इस्लाम मजहब में जो तरीका बताया है बुर्खा ओढ़ने का, तो ये बुराई से बचने के चांस हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं और गौर कर सकते हैं, इस्लाम को देखिए सच्ची निगाह से, तब आपके समझ में आएगा और शैतान का धोखा फिर हट जाएगा। एक गैर मुस्लिम भाई जो ईमान ले आया था, मुसलमान हो गया था, उसने मुझसे कहा कि आप ये बताएं कि पूरी धरती पर धर्म तो इस्लाम ही सच्चा है, संसार के सच्चे मालिक का, लेकिन मुसलमान दिल से क्यों नहीं चलते धर्म पे? दिल से क्यों नहीं चलते? क्या वजह है? तो मैंने उनसे कहा कि भाई, आपकी अकल और आपके दिल दिमाग में ये बात क्या बैठ चुकी है कि पूरी धरती पर इस्लाम ही सच्चा धर्म है? उसने कहा बिल्कुल। मन के कैसे बैठी ये बात, आपके दिमाग में आई कैसे आई, आपके दिल में कैसे ठुकी ये बात? तो उसने कहा कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने कुरान को समझ के पढ़ा है, मैंने इस्लाम मजहब का इल्म ज्ञान हासिल किया है, और धर्मों का भी मैंने समझा है ज्ञान। तो मेरी अकल ने इस्लाम को पास किया है कि संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म पूरी पृथ्वी पर सिर्फ इस्लाम ही है जो बुराई से सुरक्षित है पूरी तरह, वरना हर धर्म के अंदर बुराई की मिलावट है। तो मैंने कहा
कि आपको अल्लाह की हिदायत मिल चुकी है। यही चीज़ मुसलमान नहीं करते, मतलब कि वो अल्लाह की दिल से खोज नहीं करते, कुरान को समझ के नहीं पढ़ते, अल्लाह की खोज में तकलीफ़ नहीं उठाते, मेहनत नहीं करते, कुरान को बिना समझे पढ़ते हैं, समझ कर नहीं पढ़ते, इल्म हासिल नहीं करते, ज्ञान हासिल नहीं करते, अल्लाह की खोज में मेहनत नहीं करते, अकल की ताकत नहीं लगाते, दिल से नहीं मेहनत करते। इसलिए जब इंसान दिल से मेहनत नहीं करेगा तो फिर अल्लाह की हिदायत नहीं मिलेगी, और जब अल्लाह की हिदायत नहीं मिलेगी तो वो गुमराह होगा। क्या होगा? गुमराह होगा। तो इसी तरीके से हम समझें, यही वजह है कि जो अल्लाह की खोज में तकलीफ़ उठाता है, अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदे तू मेरी खोज में तकलीफ़ उठा, मैं तेरी हिदायत का फ़ैसला कर दूंगा, यानी मैं तुझे सच्ची राह दिखा दूंगा। जब तक अल्लाह ताला खुद सच्ची राह ना दिखाएगा, इंसान गुमराही रहेगा, वो सही बात को समझ नहीं सकता, याद रखें। और अल्लाह ताला हिदायत उसी को देगा, सच्ची राह उसी को दिखाएगा जो अल्लाह की खोज में तकलीफ़ उठाएगा, मेहनत करेगा, सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा और हर धर्म से इल्म हासिल करेगा। तब उसे समझ में आई कि इस्लाम सच्चा धर्म है, जिसके लिए अल्लाह ताला जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दे, बस मानो अल्लाह की हिदायत उस पर पहुंच गई है। अल्लाह की हिदायत उसे जब इंसान को ये समझ में आने लगे कि मैंने सब तरह से चेक कर लिया, धरती पे इस्लाम ही सच्चा धर्म है, तो मानो अल्लाह की हिदायत मिल गई। अल्लाह ने आपका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया। सीने का मतलब आपकी अकल को, आपके सीने को इस्लाम का ज्ञान हासिल करने की तड़फ आपके अंदर डाल दी, सच्चाई को हासिल करने की तड़फ आपके अंदर डाल दी। इसलिए आप कह रहे हैं, ये मुसलमान आमतौर पर करते नहीं हैं, इसलिए हम देखते हैं गुमराह हैं। नमाज भी नशे की हैं, गफलत की हैं, दुनिया की मोहब्बत की हैं, अल्लाह की खोज ढंग से करते नहीं, सारी जान माल अकल की ताकतें दुनिया पर लगाते हैं, अल्लाह के दीन को खेल समझते हैं ज़्यादातर लोग, इसलिए गुमराह हैं। और गुमराह इंसान कभी भी सही फ़ैसला नहीं कर सकता और ना ही कभी सही इल्म की बात पूरे तौर पे बता सकता है। वो कभी कुछ सही कहेगा, कुछ गलत कहेगा। आटे में नमक की बराबर तो सही कहेगा, बाकी सब गलत कहेगा। ये निशानी है उसकी। जिसको हिदायत मिल जाएगी वो हक बात कहेगा, सच्ची बात कहेगा। अल्लाह उसे रोशनी दिखा देता है दुनिया के अंदर, सच्चाई उसको दिखा देता है, सच्चाई उसके दिल दिमाग में उतार देता है कि यही हकीकत वाला रास्ता है, मौत के बाद जीवन है, यहाँ हमारा इम्तिहान चल रहा है। इस्लाम की सारी चीज़ अल्लाह ताला उसको समझा देता है ठीक तरह से। इसलिए याद रखें, इस्लाम धर्म में इंसानों की भीड़ तो बहुत सारी है, मगर सही मुसलमान वही है जो मेहनत करके अल्लाह की खोज करे, अल्लाह की राह में तकलीफ़ उठाए, कुरान को समझ के पढ़े, दिल दिमाग की मेहनत से, लगन से जुनून चढ़ जाए इंसान को कि मुझे सच्चाई ज़रूर जाननी है, ये जीवन मुझे क्यों मिला है, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, और फिर अल्लाह ताला की खोज करे, हर धर्म को समझे फिर, और धर्म सारे समझने के बाद जब भी उसको समझ में आएगा कि इस्लाम सच्चा धर्म है, तो सही मुसलमान वो है जो मेहनत करके अल्लाह की हिदायत को पाले। जब मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला उसे हिदायत देगा, अपनी सच्ची राह दिखाएगा, तो अल्लाह की हिदायत को पाले और ख़ुद भी दावत दे। हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो इस्लाम मज़हब का ज्ञान हासिल करे और उसे हर इंसान तक पहुँचाए, हर इंसान तक पहुँचाए। खुद भी इस्लाम की दावत दे, इस्लाम का ज्ञान फैलाए और अपनी औलाद को भी दीन का दाई बनाए, उन्हें भी ज्ञान फैलाने वाला बनाए, क्योंकि इस काम के बगैर तो इंसान होश में आ ही नहीं सकता, अल्लाह की हिदायत मिल ही नहीं सकती है। सच्चा धर्म इस्लाम है, क्योंकि दुनिया इम्तिहान की जगह है, इसलिए ना अल्लाह दिखाई दे रहा है, ना मौत की बाद की ज़िंदगी दिखाई दे रही है। जब इंसान सच्चाई को बार बार बोलेगा, अल्लाह की तारीफ़ बार बार करेगा, तो अल्लाह ताला उसकी अकल को सच्चाई समझा देगा। दुनिया में नहीं दिखाई देगा उसे, मगर उसके दिल दिमाग में उतार देगा, ठुक जाएगी बात कि सच्चाई इस्लाम है, मौत के बाद जीवन है, इस कायनात का एक मालिक है, दुनिया की चीज़ों में से कोई मालिक नहीं है। तो लिहाजा दुनिया की चीज़ों की पूजा हम ना करें, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अल्लाह की पूजा करें, अल्लाह बनाने वाला है। तो इसी तरह से हम समझें भाई कि दुनिया में ज़्यादातर लोग गुमराह हैं, अल्लाह की हिदायत के बगैर गलत मसले निकालते हैं, गलत मसले निकालते हैं। एक शख्स ने जो है, मेरे मोबाइल में बयान चल रहे थे, तो मैं एक शख्स से जो एक सामान लेने गया, मुसलमान था वो, तो उसने मुझसे कहा कि मुल्ला जी आप बुरा मत मानना, एक बात मैं कहूँ,
आपके जैसी एक मौलवी साहब थे, उन्होंने मुझे ये मसला बताया था कि अल्लाह का जिक्र एकांत में सुकून में सुनो, एकांत में सुकून में सुनो, और ऐसे हर वक्त जेब में बयान मत चलाओ। ये बयान की बेअदबी है, बयान की बेकदरी है। तो वो मेरे चेहरे को देख कर शर्माया पहले तो, फिर कहने लगा कि आप इसका जवाब दें, क्या ये बात सही है? तो मैंने कहा भाई, आपको जिस मालिक ने बनाया है उसने आपकी रचना भी बनाई है, उस रचना के आधार पर मेरी बात को तोलें आप, क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अगर आप सही ध्यान देकर मेरी बात समझेंगे इस नीयत से कि मुझे सच्चाई जाननी है, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे। तो मैं जवाब दे रहा हूँ, आप समझना। उसने कहा कि बताओ। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ मुझे, क्या इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जो बिजी ना हो? क्या इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जो बिजी ना हो? मन की सच्ची निगाह से तोलना आप। उसने कहा कि ये बात तो जो है, ऐसा तो कोई इंसान ना है जो बिजी ना हो हकीकत में। तो मन के हाँ, बात तुम सही समझ गए कि हर इंसान दुनिया में बिजी है, दुनिया की जो है टेंशनों में लीन है, दुनिया की चीज़ों में लीन है, दुनिया में गुम है। तो मन का ज़िंदगी की रफ्तार हल्की है तेज़ है? उसने कहा ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ है, सुबह शाम यूँ ही जा रहे हैं, कितने मर गए हमारे सामने ही, दुनिया मरने मिटने का जहान है। मैंने कि हाँ, अब तुम्हारी अकल सही समझ रही है मेरी बात को। तो मैंने उससे कहा कि भाई, क्या इंसान को इतना समय मिल जाएगा कि वो एकांत में बैठकर अल्लाह की बात सुने? उन्होंने कहा बिल्कुल ना मिलेगा, इतना समय नहीं है इंसान के पास। तो मन की फिर क्या करना चाहिए? अल्लाह की खोज करनी चाहिए कि नहीं? कि बिल्कुल करनी चाहिए। मन की इतना समय भी नहीं मिलेगा आपको, तो फिर कैसे करेंगे आप? भाई आप काम करते में बयान सुनेंगे नहीं हैं? मान लिया आप काम कर रहे हैं, कोई काम बैठे थे, वो सामान बेच रहे थे, मन की अगर आप यहाँ बैठे बैठे बयान सुनते रहें तो क्या नुकसान की बात है इसमें? कि ना। मन की जिस भाई साहब ने आपको ये मसला बताया, ज़रा उनकी बात पे गौर करिए आप, कि आप अपने काम में दुनिया में आप बिजी हैं, अब बिजी हालत में आप बयान सुन नहीं सकते, और एकांत में सुकून से बैठकर आपको समय मिलेगा नहीं अल्लाह की बात सुनने का। ज़िंदगी तो बहुत तेज़ बीत रही है, दिन और रात बहुत तेज़ी से बीतते जा रहे हैं, तो फिर आप अल्लाह की खोज फिर कर पाएंगे या नहीं? तो उसने कहा कि नहीं, इस तरीके से तो हम नहीं कर सकते। तो मन की अल्लाह की खोज करनी चाहिए कि नहीं? कि बिल्कुल करनी चाहिए। तो मन की फिर आप खुद फैसला करें क्या करना चाहिए। तो उसने कहा मैं आपकी बात समझ गया, आप सच कह रहे हैं, हकीकत यही है कि इंसान के पास समय नहीं है, और इंसान को जैसे भी जिस हाल में भी है अल्लाह की बात सुननी चाहिए। उसे इतना मौका नहीं मिलेगा कि वो एकांत में बैठकर अल्लाह की बात सुने। कि हाँ अच्छा, अब दूसरी मिसाल ये है, अब बहुत से लोग मसला निकालते हैं कि क्यों नहीं मिलेगा, अल्लाह के लिए वक्त निकालो। तो भाई ठीक है, ये कहने सुनने वाली बातें हैं, मगर इंसान सुनता नहीं है, इंसान ऐसा सोचता नहीं है, इंसान इस बात पे गौर नहीं करता। उसकी ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ है, उसके लिए बेहतर इसी में है कि पहले स्टार्टिंग में वो काम कर रहा है तो अल्लाह की बातें सुने, इल्म हासिल करे कम से कम। हाँ वो बात अलग है कि ध्यान भटक जाता है। तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा भाई। ये दुनिया का नशा बड़ा ख़तरनाक है। जब आपकी जेब में मोबाइल में बयान चलेंगे, अल्लाह की बात चलेंगी, अल्लाह का इल्म सुनेंगे, तो इसका असर आपके ऊपर आएगा। जब असर आएगा तो दुनिया का नशा ख़त्म होगा, सच्चाई का होश आएगा। तो इससे नफ़ा होगा नुकसान? कि नफ़ा होगा। तो मैंने कहा कि भाई अल्लाह की एक मखलूक है फ़रिश्ते। फ़रिश्ते कौन हैं? अल्लाह ताला की मखलूक। जैसे अल्लाह ने हमको पैदा किया है ऐसी फ़रिश्ते हैं अल्लाह की मखलूक। अब वो फ़रिश्ते, हम मिट्टी से पैदा हैं, वो नूर से पैदा हैं, जिन्नात आग से पैदा हैं। अब फ़रिश्ते ना खाते हैं ना पीते हैं, ना उनके बीवी हैं ना बच्चे हैं, वो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। अल्लाह ने उनको ऐसा ही बनाया है और इसीलिए बनाया है कि ना उनके बीवी बच्चे हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं,
उनको सिर्फ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस तरीके का अल्लाह ने उन्हें बनाया है। क्यों बनाने वाला अल्लाह ताला है, जैसी चाहे वैसी मखलूक बना दे अपनी। अच्छा, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। अब हमारे लिए क्या दिया अल्लाह ने, इस दुनिया को बनाया है इम्तिहान का ज़रिया। शैतान मन में एक बुरा ख्याल डालता है, उसको भी जो है क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे दी है और उसको ये इख्तियार दे दिया है शैतान को हमारे मन में गलत ख्याल डाले और इस तरीके से अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले, परीक्षा ले। तो अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैं अपने बच्चों का पेट पालूं या दीन पे चलूं या ईश्वर के हुक्म पे चलूं। तो ये जहालत पने की बात है। क्या है? जहालत पने की, गुमराही की बात है, अज्ञानता की बात है। जबकि सही बात यह है कि अल्लाह ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि मेरे बंदे बीवी बच्चे सबके हक़ अदा कर, जैसा मेरा हुक्म है, जैसे मैंने कुरान में फरमाया और मेरे नबी ने पूरा करके दिखाया कि बीवी का अधिकार बीवी को दो, जिस तरह से अल्लाह ने बताया हमारे नबी ने करके दिखाया। पड़ोसी का अधिकार पड़ोसी को दो, जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान में फरमाया और हमारे नबी ने करके दिखाया। रिश्तेदारों का हक़ रिश्तेदारों को दो, हैं, जैसे अल्लाह का हुक्म है। बच्चों का हक़ बच्चों को दो, जैसे अल्लाह का हुक्म है। इस्लाम मज़हब में दुनिया ही दीन है, दुनिया में रहकर ही हमें अपने मालिक को राज़ी करना है। तो क्या करना है कि अपनी ज़िंदगी, दुनिया को छोड़ना नहीं है, अपनी दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के सामने मोड़ना है, अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करना है और अपनी मर्ज़ी छोड़कर अल्लाह की मर्ज़ी पे आना है। और अमन हासिल करना है, शांति हासिल करना है अपने मालिक की मर्ज़ी पे आकर। इसी को इस्लाम कहते हैं। और जो अल्लाह के हुक्म पर चले वो मुस्लिम है। तो इसी तरीके से हम समझे बात को कि भाई अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया है कि हम इन बीवी बच्चों का के लिए कमाएं भी, मेहनत भी करें और साथ साथ अपने रब को भी राज़ी करके जाएं, उसके हुक्म पे चल के जाएं। बात समझ में आ गई नहीं? इस्लाम में दुनिया ही दीन है। दुनिया में रहकर ही हम अल्लाह के हुक्मों पर चलकर बीवी बच्चों का पेट भी पालें, सबका अधिकार दें जैसे अल्लाह का हुक्म है, और फिर अल्लाह को राज़ी करके मर के जाएं और जन्नत को जाके पाएं, नरक की आग से बच जाएं, जहन्नुम की आग से बच जाएं। तो अब मैंने उनसे कहा कि भाई अब जो तुम कह रहे थे, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बीवी बच्चों का पेट पालें, दीन पर चलें। तो अब इस मिसाल से मुझे बताओ कि अल्लाह ने जीवन दिया ही इसलिए है कि बीवी बच्चों का पेट ही पालना है और अल्लाह को भी राज़ी करना है। इसी में रह करके, इसी बिजी जीवन में, जीवन हर रोज़ मौत की तरफ जा रहा है, इसी बिजी जीवन में हमें अल्लाह की खोज भी करनी है, सही ज्ञान को पहचानना भी है, उसके सही हुक्मों को जानना भी है, उसकी हिदायत भी पानी है, फिर उसे राज़ी करके जाना है और बीवी बच्चों के लिए भी कमाना है। ये मकसद है हमारे जीवन का असल में। मन के जिन भाई साहब ने आपसे ये कहा था कि काम करते में बयान मत सुनो, वो असल में गुमराह हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर बग़ैर हिदायत के लोग मसले निकालते हैं और बग़ैर हिदायत के इंसान गुमराह होता है और फिर वो गुमराही का ही मसला निकालता है। और गुमराही क्या है? अल्लाह से भटका देने वाली। और जो चीज़ अल्लाह से भटका दे वो इंसान को जहन्नुम की आग में ले जाएगी, याद रखें। तो इसी तरीके से हम समझें कि ये शैतान का धोखा है, शैतान के तीर हैं कि घुमा फिरा करके इंसान को किसी न किसी तरीके से अल्लाह की तरफ से काट देना, हटा देना। अब बहुत से लोग मसला निकालते हैं कि भाई टीवी मत देखो, टीवी देखना हराम कर दिया। अब इसमें हम समझें, पहले हिकमत समझें कि देखिए अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, कान दिए हैं। दुनिया में जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी जो कुछ देखेंगे, जो कुछ सुनेंगे, उसमें दो रास्ते हैं, एक अच्छाई एक बुराई। अच्छाई अल्लाह की है, बुराई शैतान की है। तो लिहाजा आप क्या करें कि आप चाहे टीवी हो या कहीं और चीज़ हो, कोई और चीज़ हो, उसमें दो पहलू मिलेंगे आपको ज़िंदगी जीने के, एक अच्छाई एक बुराई। तो आप क्या करेंगे? अच्छाई को ले लो, बुराई को छोड़ दो। अगर टीवी पे इस्लामिक चैनल आ रहे हैं और अल्लाह की तरफ जोड़ने की बातें की जा रही हैं तो वो हलाल है, उसको देख सकते हैं हम। अगर टीवी चैनल पर गलत चीज़ें आ रही हैं तो वो हराम है, उसको ना देखें हम। इतनी सीधी सीधी बात है भाई। इस्लाम इंसान की रचना के आधार पर धर्म है। इस्लाम जो है, इंसान की जो रचना बनाई है ईश्वर ने, अल्लाह ने, उसी रचना पर आधारित है इस्लाम। तो खुद इंसान खुद समझ सकता है अगर सच्ची निगाह से देखे कि सही क्या है, गलत क्या है। बाकी जो कमी है वो इस्लाम मज़हब का ज्ञान उसे पूरी कर देता है जब इंसान समझेगा इस्लाम को। तो इसी तरीके से हम समझें कि दुनिया में धोखा ज़्यादा है कि दिखने में जो है चेहरे पर दाढ़ी है, टोपी है, दिखने में बड़ा दीनदार लगता है, मगर है गुमराह।
तो हम समझ सकते हैं अल्लाह ताला जानता है कि किसको हिदायत मिली हुई है और कौन गुमराह है। लेकिन जिसको हिदायत मिल गई वो दुनिया में समझ लेता है कि दाढ़ी टोपी तो बहुत लंबी है, दिखने में तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, मगर ये खुद भी गुमराह है और लोगों को भी गुमराह कर रहा है। जिसको हिदायत मिल चुकी है अल्लाह की, वही समझेगा इस बात को। जिसको अल्लाह ताला ने अपना सच्चा रास्ता दिखा दिया वही समझेगा इस बात को। और अल्लाह ताला सच्ची राह अपनी उसी को दिखाता है जो बंदा सबसे ज़्यादा बेकार समझे अपने आपे को कि मैं खाक हूँ, मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी में मिल जाऊँगा कल परसों को। अल्लाह की मखलूक की कदर करूँ, सबकी इज्जत करूँ, हर इंसान का सम्मान करूँ, उसकी इज्जत करूँ, मेरी वजह से उसको तकलीफ़ ना पहुँच जाए। ये रचना अल्लाह की ज़िंदा करे अपने अंदर और फिर दिल से अल्लाह की खोज करे तो बेशक अल्लाह उसे अपनी हिदायत ज़रूर देगा। और जो दूसरों को बेकार समझता हो, अपने आप को बढ़िया समझता हो, अल्लाह ताला फिर जब तक उसकी यह हालत रहती है उसे कभी भी हिदायत नहीं देता, उसे कभी भी अपनी सच्ची राह नहीं दिखाता। क्योंकि जब अपने आप को बेकार समझेगा तो दूसरों की कदर करेगा, दूसरों की इज्जत करेगा। जब दूसरों की इज्जत करेगा तो दूसरों की बात सुनने का उसे अल्लाह की तरफ से मौका मिलेगा। जब दूसरों की बात सुनने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, वो समझेगा, फिर तो समझ के वो सच्चाई को जान लेगा। लेकिन जब अपने आप को बढ़िया समझेगा, दूसरों को बेकार समझेगा, तो वो कभी भी दूसरों की बात पर गौर कर ही नहीं सकता है और सच्ची बात को समझ नहीं सकता है। अब कोई उसे अल्लाह की बात समझाने के लिए आएगा, अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके आएगा, अब वो समझ रहा है उसे बेकार, अपने आपको समझ रहा है बढ़िया, तो उसकी बात पे गौर ही ना कर पाएगा, तो लिहाजा भटक के मर जाएगा। और जो भटक के मर जाएगा वो अपना ही नुकसान करेगा। मरने के बाद जहन्नुम की आग में, नरक की आग में जाएगा। फिर बड़ा पछताएगा कि एकाश में अपने आप को खाक समझता, मिट्टी समझता, अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी होता, अल्लाह के मखलूक की कदर करता, लोग समझाने मुझे आए थे उनकी बात पे गौर करता, तो आज मैं जहन्नुम की आग से बच जाता और अल्लाह का जन्नत का इनाम हमेशा हमेशा के लिए पाता। तो याद रखें, घर घर में, मुआशरे में, बस्ती में, हर जगह ऐसा धोखा शैतान का फैला हुआ है जो अल्लाह से भटका देने वाला है कि किसी भी तरह से इंसान अल्लाह के करीब ना हो जाए। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई कि जो इल्म रखने वाले हैं वो अल्लाह से नहीं डरते हैं और जो इल्म नहीं रखने वाले हैं वो डरते हैं अल्लाह से, जबकि कुरान के ख़िलाफ़ है ये बात बिल्कुल। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग इल्म रखते हैं वही डरते हैं अल्लाह से और जो लोग ज्ञान नहीं रखते वो नहीं डरते अल्लाह से। तो इसका मतलब क्या हुआ? शैतान धोखा दे रहा है। शैतान की मिसाल फैलाई हुई है कि किसी भी तरह से इंसान अल्लाह का इल्म हासिल ना करने लग जाए। हाँ, इसके दिमाग में पहली बात डाल दो कि इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह से नहीं डरोगे, ये धोखा है। तो शैतान ये ख्याल पैदा करना चाहता है कि तू इल्म हासिल मत करना, तो अल्लाह का ज्ञान हासिल मत करना, तू ऐसे ही ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ तू ऐसे ही भटक के मर जा, ऐसे ही बढ़िया है, तू ज्ञान हासिल मत करियो। और जीवन के समय को शैतान बर्बाद करवा देता है और इंसान भटक कर फिर मरता है और फिर मरने के बाद जहन्नुम की आग का ईंधन बनता है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग इस धरती पर अल्लाह की खोज दिल से नहीं करते, सच्चाई को जानने की मेहनत नहीं करते। हमने बड़े बड़े दाढ़ी वाले और टोपी वालों को गुमराह देखा, उनको जब ठीक से अल्लाह की पहचान ही ना हुई, शिर्क में मुलव्विस हैं लोग, तो वो क्या दीनदार है भाई। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, ठीक है, अपने मनमानी करके ज़िंदगी जी रहा है, दीन हक़ पे नहीं आता, सच्चाई को नहीं मानता, तो ज़िंदगी की सांस पूरी कर ले। अनकरीब अल्लाह ताला तुझे दिखा देगा तू हिदायत पर था या गुमराही पर था। तो अल्लाह ताला अनकरीब बताने वाला है मौत पर कि कौन किस रास्ते पर था। तो इसलिए भाई हम गौर करें, अपने जीवन को बुराई से बचाएं, मौत के बाद की जहन्नुम की आग से अपने जीवन को बचाएं। अभी हमारे पास सांसें मिली हुई हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना कितने लोग मर गए इस दुनिया में। सबकी जान अल्लाह के कब्ज़े में है, पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए। इसलिए आप लगातार हमारा चैनल देखते रहें, चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें एक एक करके, ताकि जल्दी जल्दी सच्चाई आपको समझ में आए। और भाई हम बारीकी से ध्यान लगाकर अल्लाह के ज्ञान को सही से हासिल करें। जिस मालिक ने अकल दी है हमें, ये अकल उसकी खोज में लगाएं भाई, ताकि हम मौत के बाद कामयाब हो पाएँ, दुनिया के धोखे से बच पाएँ। और भाई ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।